हाउस प्लानिंग के लिए वास्तु का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वास्तु का यूज़ करके किस तरीके से लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। प्लानिंग जब आप करते हो तो घर का नक्शा बनाते हो तो उस कंडीशन में, जैसे कि स्टेयर का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, किचन का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बाथ और WC का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम्स का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वास्तु क्या कहता है, कहाँ पे किस जगह पे, जैसे कि बेडरूम का लोकेशन किधर होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। जैसे कि ये हो गया ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ हो गया। तो ईस्ट और साउथ वाले कॉर्नर को कहा जाता है अग्निकोण, ठीक है। ईस्ट और साउथ वाले कॉर्नर को अग्निकोण बोला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। या फिर साउथ ईस्ट बोलो आप, साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर को क्या कहा जाता है, अग्निकोण कहा जाता है। जैसे कि ये जो कोण जो आप देख रहे हो ना इस तरीके का, ठीक है, इसे कहा जाता है अग्निकोण, ठीक है। अब इस अग्निकोण में आपको क्या चीज़ डिज़ाइन करना है, क्या चीज़ डिज़ाइन नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग, ओके। उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ वाले कॉर्नर को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसे बोला जाता है ईशान कोण, ठीक है। ईशान कोण में हमें क्या चीज़ डिज़ाइन करना है, क्या चीज़ डिज़ाइन नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कॉर्नर हो गया क्या, ईशान कोण बोला जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट, ओके। उसी तरीके से आपको हो गया वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर, फिर वेस्ट साउथ कॉर्नर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे ईस्ट वाले से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ईस्ट वाला जो फेसिंग देख रहे हो, ईस्ट फेसिंग, तो ईस्ट फेसिंग में आपको क्या डिज़ाइन करना है, मेन गेट जो है वो हमेशा आपको ईस्ट में लगाना है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तब मेन गेट हमेशा आपको ईस्ट में शो करना है, ईस्ट में लगाना है मेन गेट हमेशा। अगर पॉसिबल है, स्पेस है, तो आप मेन गेट को हमेशा ईस्ट में लगाओ, इधर नहीं जाना है, ईस्ट से साउथ की ओर नहीं जाना है। मेन गेट के लिए आपको साउथ के डायरेक्शन में नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है मेन गेट, ठीक है। ऐसा बोला भी जाता है कि साउथ फेसिंग घर बैड होता है, ठीक है, ऐसा बोला भी जाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लगाते हैं मेन गेट तो रॉन्ग होगा, मेन गेट हमेशा ईस्ट में होगा, ठीक है। और ईस्ट से अगर आपके पास ईस्ट में स्पेस नहीं है तो ईस्ट से आप नॉर्थ की ओर जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ईस्ट से आप नॉर्थ की ओर जा सकते हो। यहाँ पे आप कुछ एंगल पे यहाँ पे लगा सकते हो मेन गेट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप दे सकते हो अगर स्पेस नहीं है तब, ठीक है, बट साउथ फेसिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो मेन गेट आप ईस्ट में लगा दो, वो वेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, ठीक है। यहाँ पे हम मेन गेट लगाएंगे, यहाँ पे ईस्ट वाले में, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मेन गेट आ जाएगा, ठीक है। और गैराज भी, या गैराज का पार्किंग बोलो, वो भी हमारा ईस्ट में आ रहा है, जो कि वास्तु को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे कि ईस्ट और साउथ वाले अगर हम कॉर्नर को देखें, यानी कि अग्निकोण को देखें, ठीक है, ये कौन हो गया, ईस्ट और साउथ कॉर्नर, यानी कि अग्निकोण साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे हमें क्या डिज़ाइन करना है, वास्तु क्या कहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अग्निकोण हो गया साउथ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, साउथ ईस्ट कॉर्नर को अग्निकोण बोला जाता है। अब अग्निकोण में हमें क्या डिज़ाइन करना है, किचन आप बना सकते हो अग्निकोण में, ठीक है। टॉयलेट आपको भूल कर भी अग्निकोण में डिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन भी किया, किचन बेस्ट माना जाता है। स्टेयर आप साउथ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेयर के लिए भी आप साउथ में लगा सकते हो, स्टेयर बना सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो किचन आप बनाओगे उस स्टोव का जो फेसिंग होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, इस तरीके से स्टोव का फेसिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये प्लान में हम देखते हैं जस्ट, जैसे कि ये हमारा ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान हो गया, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ईस्ट, और यहाँ पे ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ईस्ट साउथ ये कॉर्नर क्या कहलाएगा, अग्निकोण। तो देखिए यहाँ पे हमने किचन बनाया, यहाँ पे ये हमारा साउथ हो गया और ये हो गया ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर ये कहलाएगा अग्निकोण, ठीक है। तो देखिए अग्निकोण, यहाँ पे हमने किचन बनाया साउथ से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो स्टोव है इसका फेसिंग हमने कहाँ किस तरीके से रखा है, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर स्टोव का फेसिंग हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। ये वास्तु का कहना है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो किचन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिर हमने स्टेयर मेन गेट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेयर हमें कहाँ पे लगाना चाहिए,
ठीक है। क्या अग्निकोण में स्टेयर लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेयर के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब आप यहाँ पे साउथ और ईस्ट वाले में लगा रहे हो स्टेयर, ठीक है, साउथ ईस्ट में स्टेयर लगा रहे हो तो ये बेस्ट माना जाता है। लेकिन कहाँ पे, साउथ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट में आप स्टेयर नहीं लगा सकते। ठीक है, साउथ से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे जो आप देखोगे स्टेयर, ये हमने जस्ट एक लास्ट में बनाया है, यानी कि लगभग साउथ फेसिंग को टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेस्ट माना जाता है। साउथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टेयर बनाना यहाँ पे हो गया। ठीक है, साउथ से आप जा सकते हो किधर, बेस्ट की ओर स्टेयर के लिए। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन भी हमने शो किया है। ठीक है, कि साउथ से स्टार्ट कर सकते हो स्टेयर के लिए, और बेस्ट के इधर अगर आप बना रहे हो तो बेस्ट में अगर स्टेयर बनाते हो तो वो गुड माना जाएगा। लेकिन अगर साउथ में बना रहे हो स्टेयर तो वो बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एरो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप जा सकते हो स्टेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेयर आ जाएगा साउथ में। ठीक है, साउथ से अगर आप वेस्ट से नॉर्थ फेसिंग में जा रहे हो स्टेयर के लिए तो वो नॉर्थ फेसिंग बैड माना जाता है। लेकिन वेस्ट से रिलेटेड अगर आप बना रहे हो कुछ एंगल पे तो स्टेयर वहाँ पे फॉलो हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए स्टेयर के बारे में हमने डिस्कस भी किया प्रॉपर कि हाँ स्टेयर जो है साउथ में बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे हमने साउथ में यहाँ पे स्टेयर बना लिया साउथ। जैसे कि ये कॉर्नर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे स्टेयर आ गया और अग्निकोण में हमने किचन बना लिया। ठीक है, ये स्टेयर हो गया। ओके ओके, ये देखिए साउथ फेसिंग में। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने देखा किचन का लोकेशंस, फिर स्टेयर का लोकेशन, मेन गेट का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, वास्तु का क्या कहना है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो किया, वास्तु जो बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साउथ और वेस्ट कॉर्नर को, यानी कि नृत्य कोण जिसे बोला जाता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप क्या डिज़ाइन कर सकते हो। बेडरूम्स के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर बेस्ट माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे रूम्स आ गए। ठीक है, आप साउथ से स्टार्ट कर सकते हो और वेस्ट की ओर जा सकते हो। ऊपर अगर आपको जाना है तो साउथ से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहे हो तो उसके लिए आप बेडरूम बना सकते हो या डाइनिंग रूम बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया। ठीक है, 2 हमने बेडरूम्स बनाए, ये बेस्ट हो गया। ठीक है, तो बेस्ट में हमने 2 बेडरूम्स बनाए, देखिए बेडरूम 1 और बेडरूम 2। ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप बेडरूम्स डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, या तो आप साउथ में बनाओ और या नॉर्थ में अगर जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, तो आपको वेस्ट से रिलेटेड ही बेडरूम डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एरो के थ्रू भी हमने बताया है कि बेस्ट से आप एरो की इधर आ रहे हो तो बेस्ट से गुड में आएगा, गुड से बैड में आ जाएगा। नॉर्थ में आपको बेडरूम डिज़ाइन नहीं करना होता है। ठीक है, बेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए तो वो अच्छा माना जाएगा बेडरूम्स के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका बेस्ट फेसिंग हो गया। ओके, बेस्ट फेसिंग में हमने 2 बेडरूम्स का डिज़ाइन किया। ठीक है, ओके, अब नॉर्थ वाला जो फेसिंग है, इस नॉर्थ फेसिंग में आप टॉयलेट या बाथरूम डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग में देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है, कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉयलेट बेस्ट माना जाता है नॉर्थ वाले फेसिंग में। अगर नॉर्थ से ऊपर की ओर जा रहे हो तो वो धीरे धीरे गुड माना जाएगा और फिर बैड हो जाएगा। बट यहाँ पे जो फेसिंग होना चाहिए टॉयलेट सीट का, वो हमेशा नॉर्थ की ओर होना चाहिए। टॉयलेट सीट का फेसिंग इस तरीके से। अब जैसे कि अगर हम प्लान में देखते हैं बेस्ट नॉर्थ वाले कॉर्नर में, इस तरीके से नॉर्थ से आप स्टार्ट कर सकते हो टॉयलेट बनाना। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ हो गया फेसिंग, हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं जस्ट। ओके, और ये हो गया बेस्ट, तो कॉपी और यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया बेस्ट नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो बेस्ट नॉर्थ कॉर्नर हो गया। अब बेस्ट नॉर्थ कॉर्नर में हमें नॉर्थ कॉर्नर में क्या डिज़ाइन करना होता है, टॉयलेट। तो देखिए यहाँ पे हमने टॉयलेट बनाया, बाथरूम बनाया, डिज़ाइन किया। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टॉयलेट सीट का जो फेसिंग है, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ की ओर होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ की ओर हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, डायरेक्शंस दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप वास्तु का यूज़ करोगे और फिर हाउस प्लान को आप डिज़ाइन करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर को क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बोला जाता है ईशान कोण। ठीक है, ईशान कोण मतलब जहाँ पे ईश्वर का वास हो। ठीक है, जैसे कि ईशान कोण में हमें क्या चीज़ बनाना चाहिए,
और क्या चीज़ नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉयलेट जो है वो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। स्टेयर नहीं आएगा, इस तरीके से मेन गेट नहीं आएगा, ठीक है। मेन गेट हमेशा ईस्ट में आप रखोगे, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्ट, ठीक है। ये हो गया ईस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर, या फिर आप इसे बोल सकते हो ईशान कोण। तो ईशान कोण में सबसे वेस्ट माना जाता है क्या, पूजा रूम, ठीक है। पूजा रूम या किड्स रूम या गेस्ट रूम आप या लिविंग रूम आप बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हो ईशान कोण में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पूजा रूम एक बनाया छोटा सा, ठीक है, ईशान कोण में। यहाँ पे देखिए टेंपल बेस्ट माना जाता है, ईशान कोण में टेंपल वेस्ट माना जाता है, आप डिज़ाइन कर सकते हो। या फिर गेस्ट रूम या लिविंग रूम या स्टडी रूम आप ईशान कोण में डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर में, तो यहाँ पे देखिए पूजा रूम आ गया हमारा, ठीक है, ईशान कोण। ओके, यहाँ पे हमने पूजा रूम यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। जस्ट पूजा रूम के जस्ट बगल में हमने डिज़ाइन किया क्या, स्टोर, ठीक है। और उसके बाद हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया, क्योंकि अगर पूजा रूम और जस्ट अगर हम पूजा रूम के बाद टॉयलेट डिज़ाइन कर देते तो वो बैड माना जाता है, ठीक है। बीच में हमें कुछ स्पेसिंग रखना चाहिए, या फिर आप स्टोर डिज़ाइन कर सकते हो। ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में हमने यहाँ पे गैराज डिज़ाइन किया है, ठीक है। और बीच में आपको हॉल रखना है, जिसे ब्रह्म स्थान भी बोला जाता है। बीच में हॉल प्रोवाइड करना होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वास्तु का यूज़ करके आप हाउस प्लान बना सकते हो, ठीक है। ओके।